हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल BMM स्टडी पर। दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.3 कंप्लीट करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आई होप आपके समझ में भी आए होंगे। दोस्तों वीडियो देखने लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.3 करेंगे। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, 1 0 6 0 4 3 1 1 1। दोस्तों हमें 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दी है, तो दोस्तों हमने सीरियल वाइज से ना लिख ली। अब आपको क्या करना है, हमें तीसरी स्तंभ चाहिए, तो हमने क्या करा, तीसरा स्तंभ अपने पे से लिख लिया, एक 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 लगा लिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। दोस्तों जब आप क्या से 1 लोगे 1 लोगे, वही करना है हमें, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। हमने प्लस में 1 ले लिया तो यो स्तंभ खत्म और यो पंक्ति खत्म, जो बचा उसकी गुणा कर लो। 0 की 1 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 3 की 1 में करोगे तो -3। दोस्तों हमारे पास अंदर माइनस होता है, -3 आ गया। अब माइनस का क्या करा हमने, 0 ले लिया। अब दोस्तों यो स्तंभ खत्म और यो पंक्ति खत्म, 6 कम 6 माइनस 4 कम 4। अब दोस्तों प्लस में 1 ले लिया। अब यो स्तंभ खत्म और यो पंक्ति खत्म, 6 3 18। अब 4 का 0 में करोगे तो गुना तो 0 आ जाएगा, 4 की गुना 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा। अब दोस्तों बराबर 1/2 जब आप 1 की 1 गुण 1 -3, क्योंकि 0 -3 है तो 0 -3 आ गया। माइनस जब आप 0 की गुणा या कुछ भी बच जाएगा यहां से, उसकी गुणा उसमें करोगे, मैं आपको करके दिखाता हूं। 0 6 में से 4 गए, 2 बचे, प्लस 1 और 18। अब दोस्तों 1/2 जब आप 1 की गुणा अंदर करोगे तो -3, और माइनस जब आप क्या करोगे, 0 की गुणा 0 करो तो 0 हो जाएगा। 1 की गुणा 18 में करो तो प्लस के 18। अब 1/2 और माइनस के 3 प्लस का 18, 18 में से 3 गए तो 15 गुणा। जब आप इसे ब्रैकेट को 15 को ब्रैकेट से निकाल लो तो गुणा आ जाएगा। अब 1 की 15 में गुणा कर दो, 15/2। दोस्तों 2 से 15 को भाग भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोड़ दो आंसर, किताब में इसका दोस्तों आंसर यही है। तो हमने क्या करा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। दोस्तों आपको 0.2 और 0.3 करना है आपको। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट दिए हैं, ए बी और सी दर्शाए के बिंदु संरेख हैं। ए बी सी संरेख हैं बिंदु। आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकालते हैं आप, ए बी सी, ए बी सी और बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी। अब आपको क्या चाहिए, 3 संख्या चाहिए, 1 लगा दो, 1 1। हमें क्या मिल गए, तीनों पंक्ति और तीनों स्तंभ मिल गए। तीनों पंक्ति मिल गई और तीनों
स्तंभ मिल गए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो 1/2। अब हम संख्या कहीं की लेंगे, प्लस माइनस और प्लस। प्लस का ए ले लो, प्लस का ए ले लो। जब हमने प्लस का ए लिया तो सामने का स्तंभ खत्म और सामने की पंक्ति खत्म। अब जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, c प्लस 1 से गुणा कर दो, c प्लस ए की गुणा 1 से कर दो, c प्लस ए। अब a माइनस तो हमारे पास होता है पहले से ही, a प्लस बी गुणा 1 से कर दो तो a माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से है ही। माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस। अब माइनस का b प्लस सी, माइनस का b प्लस सी ले लिया हमने, और सामने का स्तंभ खत्म और सामने की पंक्ति खत्म। जो बचा उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b की गुणा 1 से और 1 की गुणा c से कर दो तो b माइनस सी आ जाएगा, b माइनस सी। प्लस का a ले लो, प्लस का 1 ले लिया हमने। जब आप प्लस का 1 लोगे, सामने के स्तंभ खत्म और सामने की पंक्ति खत्म, b की गुणा a से कर दो और b से कर दो तो b की गुणा a से करी तो ba हो गया, b की गुणा b से करो तो प्लस b स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर हो गया। अब माइनस होता है हमारे पास पहले से ही, c की गुणा c से करो c स्क्वायर, और a की गुणा c से करो प्लस का a, माइनस हमारे पास पहले से है ही, प्लस माइनस माइनस, माइनस का ए सी, माइनस का कितना आ गया, ए सी आ गया। अब a की गुणा भी अंदर कर दो और b प्लस c की गुणा भी अंदर कर दो, 1 की गुणा भी अंदर कर दो, 1/2 a प्लस का a माइनस का आपस में कट गए। a की गुणा c से करो, ए सी माइनस, माइनस का ए बी और माइनस, ए की गुणा सी से करी ए सी, माइनस ए की गुणा बी से करी माइनस का ए बी, और माइनस हमारे पास पहले से ही है ही, बी की गुणा बी से करो बी स्क्वायर, बी की गुणा सी से करो माइनस बी सी, प्लस सी की गुणा बी से करो तो प्लस का बी सी और सी की गुणा से करो सी से तो माइनस का सी स्क्वायर, सी की गुणा बी से करी बी सी प्लस का बी सी, सी की गुणा माइनस सी से करी माइनस का सी स्क्वायर। अब प्लस, जब आप प्लस लगाओगे 1 प्लस तो ये हमारे पास पहले से, अब 1 की गुणा अंदर कर दो, बी ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। अब जो संख्या कटती है उसको काट दो संख्या को, ए सी प्लस का ए सी माइनस का आपस में कट गए, ए बी माइनस का और ए बी प्लस का आपस में कट गए, बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का आपस में कट गए, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कट गए आपस में, बी सी प्लस का और बी सी माइनस का कट गया आपस में, माइनस का सी स्क्वायर प्लस माइनस का सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आपस में कट गए।
अब क्या बचा 0, 1/2 गुणा 0। जब आप 1 के गुणा 0 से करो 0 0 आ जाएगा। तो इसलिए क्या है, चूंकि बिंदु संरेख है। बिंदु संरेख है आंसर हमारा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई का है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। दोस्तों k का मान निकालना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट 1 k, 0 4, 0 और 0, 2। दोस्तों में क्या करना है, k का मान निकालना है। k का मान निकालना है तो k 0, 4, 0 और 0, 2, 1, 1, 1। अब दोस्तों में k का मान निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 k ले लिया दोस्तों हमने यहाँ पे प्लस का, और ये खत्म 0 का 0। जब 0 के गुणा 1 में करोगे तो 0, 2 के गुणा 1 में करोगे तो 2 एकम 2, और माइनस का 0 ले लिया, माइनस का 0 लिया तो ये खत्म 4 एकम 4, और 0 के 1 में करेंगे तो माइनस का 0, प्लस का 1 ले लिया हमने। जब हमने प्लस का 1 लिया तो यो स्तंभ खत्म, सी खत्म, और यो पंक्ति खत्म, मतलब रो खत्म। अब 4 दूनी 8 और 0 का 0, माइनस 0 का 0। और दोस्तों हमारे पास क्या है, प्लस माइनस में 4 है। क्षेत्रफल कितना हमारे पास 4 है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, k माइनस का 2। जब दोस्तों ये 0 है और जब बाहर 0 है तो यहाँ पे 4 है, जब गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो ऐसे हिस्से को छोड़ के प्लस का 1 और 1 की गुणा 8 में करोगे तो देखो प्लस का 1 और ब्रैकेट में कितना बचा 8। दोस्तों बराबर में ये प्लस माइनस, यो 2 उसके गुणा में ले जाओ, 4 गुणा 2। दोस्तों जब बटे की चीज को हम बराबर से ले जाते हैं तो हमेशा गुणा में ले जाते हैं, तो गुणा में चला गया। तो k की गुणा अंदर करो, माइनस के 2k और प्लस के 8 बराबर माइनस प्लस माइनस 4 दूनी 8। अब दोस्तों क्या आ गया हमारे पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब आप क्या करो, एक दफे से प्लस में रख दो, एक दफे माइनस में रख दो। एक दफे प्लस में रख दो से माइनस 2k प्लस 8 बराबर प्लस के 8, माइनस के 2k जू का 2 और बराबर प्लस का 8, बराबर के प्लस का 8 जू का 2, और ये प्लस का बराबर, तो बराबर का जब उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 माइनस 2k बराबर प्लस का 8 और माइनस का 8, आपस में प्लस और माइनस कट गए, क्या बचा 0। तो माइनस k बराबर 0/2। जब आप 2 से 0 को भाग दोगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ गया माइनस k बराबर 0। अब दोस्तों एक दफे माइनस में रख दो, एक दफे माइनस में रख दो, माइनस 2k और प्लस के 8 और बराबर माइनस के 8। दोस्तों हमने क्या करा, एक दफे प्लस में रखा और एक दफे माइनस में, माइनस 2k बराबर माइनस के 8। दोस्तों प्लस का 8 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस के 8 हो जाएंगे। अब माइनस 2k बराबर माइनस के 8 और माइनस के 8 माइनस के 16। अब माइनस k बराबर माइनस 16/2। दोस्तों गुणा की चीज उधर बराबर के उधर क्या में जाएगी, बटे में जाएगी। माइनस से माइनस कटा, अब 2 से 16 को भाग दो, 2 8 16, तो k बराबर 8 आ गया आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का k का मान मैंने आपको
निकाल के दिखाया। अब दूसरा पॉइंट आपको निकालना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। रेखा का समीकरण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पॉइंट क्या दिया है, 1.2 और 3.6 रेखा का समीकरण निकालना है दोस्तों में। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 6 1 1। अब दोस्तों R1 R2 आ गया। R3 को कंप्लीट करने के लिए तो X Y 1। अब दोस्तों X Y 1 लगा लिया हमने, इसको कंप्लीट कर लिया। अब इसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। तो दोस्तों आप क्या करोगे, एक ले लिया हमने, जब हमने प्लस का 1 ले लिया तो ये स्तंभ खत्म, ये खत्म, 6 कम 6 माइनस वाई, वाई के गुणा 1 में करोगे तो वाई आ जाएगा, और माइनस का 2 ले लो, जब 2 ले, यो खत्म यो खत्म, 3 कम 3, 3 कम 3, एक्स कम एक्स, माइनस का एक्स। अब दोस्तों प्लस का 1 ले लो, प्लस का 1 ले लिया तो यो खत्म और यो खत्म, 3y माइनस 6x। जीरो है हमारे पास। इस 2 को धर ले जाओ बराबर का तो 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 और इस 1 की गुणा अंदर कर दो, 6 माइनस वाई, और 2 के अंदर गुणा अंदर करो, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस 2 के x में गुणा करिए 2x, और अब इस 1 की गुणा अंदर कर दो तो प्लस के 3y और माइनस के 6x बराबर 0 गुणा 2। दोस्तों इस 2 को बराबर को धर लेंगे तो गुणा में आ गया। अब जो प्लस का 6 और माइनस का 6 आपस में कट गए, क्या बचा, माइनस का y और प्लस का 3y। देखो 2x, जो 2x बचा, प्लस, जब प्लस के 3y में से माइनस का 1y गया तो क्या बच गया, 2y, और माइनस के 6x बच गया। अब दोस्तों आप क्या करोगे कि 2x 2y 6x। अब दोस्तों 2 से भाग कर दो, पूरे समीकरण को 2 से भाग करने पर, नहीं बराबर में 0, बराबर में 0, तो आप क्या करोगे, 2x 2y, जब 2x और माइनस 6x में से जब आप क्या करोगे, 2x माइनस के 6x, तो कितने बच गए, माइनस के 4x बच गए, माइनस के 4x बराबर में 0, बराबर में 0। अब इसको सही से आप क्या करोगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग कर दो, 2y/2 माइनस 4y/2 बराबर 0/2। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y बराबर 2x, 2 दूनी 4 और बराबर माइनस, बराबर में जब 2 की गुणा 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। अब क्या करोगे, y बराबर, जो माइनस का 2x है बराबर का उधर गया तो प्लस के 2x, प्लस के 2x आंसर। अब गाइस आपको इसका क्वेश्चन 4 का सेकंड पॉइंट आपको करना है।
दोस्तों जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में बता देना।